हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और शाहरुख खान की द मच एंटिसिपेटेड फिल्म किंग का फर्स्ट लुक, टीजर नहीं है ये, किंग का फर्स्ट लुक ड्रॉप हो चुका है। हालांकि इस फिल्म को अभी रिलीज होने में 1 साल है लगभग, लेकिन सिंस आज शाहरुख खान का 60th बर्थडे है, इसीलिए 1 मिनट 12 सेकंड का ये ग्लिम्स आज ड्रॉप किया गया है। अब ये ग्लिम्स हालांकि है बहुत ही छोटा, लेकिन काफी सारी चीजें इस ग्लिम्स में से भी इस्टेब्लिश हो जाती हैं। तो क्या है वो चीजें, क्या मुझे इस ग्लिम्स में अच्छा लगा, क्या मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड इनफैक्ट ये ग्लिम्स रिलीज होने से पहले आप लोगों को पता ही होगा किंग के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। आज इन सारी बातों को कवर करेंगे ऑनेस्टली सेइंग में। सो राइट ऑफ द बैट सबसे पहले इस ग्लिम्स के सबसे स्ट्राइकिंग एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, और वो है इस ग्लिम्स में दिखाए गए विजुअल्स। Now let's be honest here, जो भी दिखाया गया 1 मिनट 12 सेकंड के इस ग्लिम्स में इन टर्म्स ऑफ विजुअल, वो बहुत स्लिक है, बहुत वेल एग्जीक्यूटेड लग रहा है। बट एट द सेम टाइम लेट्स नॉट लाई टू आवरसेल्व्स, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। ऐसा ट्रीटमेंट जवान और पठान में भी देखने को मिला था। जवान का सबसे पहले वाला टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो याद है? मानो या ना मानो, मुझे पर्सनली तो उस वाले ग्लिम्स से इस वाले ग्लिम्स की बहुत सिमिलैरिटीज दिखी, बहुत ज्यादा वाइब मैच होती लगी। हालांकि मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन कलर पैलेट्स भी मुझे इस ग्लिम्स के देख के ना बहुत ज्यादा जवान की याद आई कहीं ना कहीं। अच्छा, एक चीज और मैंने नोटिस करी, अगर आपको भी वो लगा तो कमेंट में जरूर बताना। और वो चीज ये है कि जैसे जैसे ग्लिम्स आगे बढ़ रहा था ना, एंड द वे द बैकग्राउंड म्यूजिक व्हिच इज फैंटास्टिक, आई लव द म्यूजिक, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने ले करा है ना उसके ऊपर, पूरे विजुअल्स के ऊपर बैकग्राउंड में उसको चलाया है, अगेन दैट रिमाइंडेड मी ऑफ जवान। हैंड्स डाउन द एक्शन कोरियोग्राफी, एटलीस्ट जितनी भी हमारे को इस ग्लिम्स में छोटी मोटी देखने को मिली, लुक्स फैंटास्टिकली डन, वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड। एक चीज आपने ग्लिम्स में नोटिस करी होगी कि एक्शन शॉट्स में शॉट गन है शाहरुख खान के हाथ में इस फिल्म में भी। एहसास देखा? Now if you did not realize this, let me tell you, शाहरुख खान की एक्शन फिल्मों में उनकी हाथ में एक्शन सीक्वेंसेस में शॉटगन का होना एक स्टेपल हो चुका है ऑलमोस्ट, और ये आज से नहीं है, ये डॉन 2 से चल रहा है। फिर पठान में भी शाहरुख खान शॉटगन के साथ दिखे थे, और जवान में भी कुछ शॉट्स में शाहरुख खान के पास शॉटगन थी, और अब इस छोटे से ग्लिम्स में भी एक्सटेंसिव यूज ऑफ शॉटगन बाय शाहरुख खान दिखाया गया है। अब ये है तो एक छोटी सी डिटेल, बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, लेकिन इट रिमाइंडेड मी ऑफ अ टाइम इन हॉलीवुड एक्शन फिल्म्स। 70s से लेकर मिड 90s तक जितने भी बड़े हॉलीवुड के एक्शन स्टार्स थे, उनकी हर एक्शन फिल्म में एक ना एक वेपन उनका स्टेपल हुआ करता था। मे बी द डायरेक्टर्स आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग विद शाहरुख्स एक्शन फिल्म्स। पर्सनली आई लव दिस शॉटगन शॉट। लेकिन एक सीन में फिर शाहरुख अपनी शॉटगन फंसाते हैं गुंडे के मुंह पे, उसको लिटाते हैं पूल टेबल पे, उसके मुंह पे फंसाते हैं, और जैसे ही फंसाते हैं दांत चले जाते हैं ऊपर। अब ये बेवकूफी के रेल्म में चला जाता है, लेकिन हर बार हर दूसरी फिल्म में मसाला के नाम पे ऐसे शॉट्स को पास ऑफ किया जाता है, तो यहां पे भी हो रहा है। पर उसके बाद जो उस गुंडे के मुंह में वो शॉटगन फंसा के रीलोड करते हैं, दैट वाज प्रीटी स्लिक। एक ये वाला जो शॉट है जहां शाहरुख खान जाली पे भाग रहे हैं, ये मुझे वायर वर्क के हिसाब से बहुत ही अजीब लगा। अब पठान और जवान दोनों में बहुत सारे चप्पल छाप एक्शन सीन्स थे, लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट जो कोरियोग्राफी थी वो बहुत बढ़िया करी गई थी, क्योंकि उन दोनों की कोरियोग्राफी हैंडल करी थी इंटरनेशनल स्टंट डायरेक्टर्स, मार्शल आर्ट डायरेक्टर्स ने, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वही टीम इसमें इन्वॉल्व है। और एक्शन सीक्वेंसेस में एक बार फिर शाहरुख की तरफ से वही एजिलिटी और वही कमिटमेंट दिखता है जो सलमान भाई और प्रभास जैसे एक्टर्स में से कंप्लीटली मिसिंग है। शाहरुख लुक्स इंटरेस्टेड इन डूइंग हिज रोल्स। यहां पे भी आपको जो 1 मिनट 12 सेकंड में एड्रेनलिन फील होगा थोड़ा बहुत, वो भी शाहरुख की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको फील होगा। इट्स नॉट लाइक अ सलमान भाई फिल्म जहां पे आए और उबासी मारी, 2-4 हाथ चलाए, 4-5 गुंडे गिरा दिए और निकल गए बिग बॉस शूट करने के लिए। स्पीकिंग ऑफ जवान, येट अगेन एक चीज और बहुत ज्यादा रेमिनिसेंट है जवान की, और वो है शाहरुख खान का किंग में लुक। ये था एसआरके का लुक एज विक्रम राठौर इन जवान, और ये है किंग में एसआरके का प्रेजेंट लुक। ये चीज डिबेटेबल भी नहीं है, लेकिन अनकैनी रिजेंबलेंस है दोनों फिल्मों के दोनों कैरेक्टर्स में। हाँ, एक चीज काफी विजिबली एविडेंट है, और वो ये है कि दोनों हेयर स्टाइल अलग है। विक्रम राठौर का हेयर स्टाइल अलग था, और यहाँ पे किंग में जो भी इनका नाम होगा शाहरुख खान का, उनका हेयर स्टाइल अलग है। कलर बाल का सेम है, लेकिन ओवरऑल लुक बहुत मुझे विक्रम राठौर जैसा लगा। अब ग्लिम्स में थोड़ी बहुत चीजें दिखाई गई हैं, लेकिन एक चीज तो वेल एस्टैब्लिश्ड है कि बहुत ही हाई ऑक्टेन एक्शन होगा। बट यहाँ पे भी एक चीज है जो आई होप कि ना हो, और वो चीज ये है कि एक्शन के नाम पे जबरदस्ती का ब्लडशेड ना ठूसा हुआ हो, जबरदस्ती का ब्लडशेड ना दिखाया जाए। सिद्धार्थ आनंद ने सीखा हो पठान से कि भैया इतना भी ओवर द टॉप नहीं लेके जाना चाहिए चीजों को, थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा डाउन टू अर्थ रखते हैं, थोड़ा ऑर्गेनिक रखते हैं एक्शन को। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट एनी एक्शन फिल्म। आई थिंक पठान और जवान के बाद से अब तक इतनी सारी एक्शन फिल्में आ चुकी हैं जो हाई ऑक्टेन एक्शन अपने आप को बोलती हैं, एंड इन द नेम ऑफ दैट वो करते क्या है, सिर्फ ब्लडशेड और गोर दिखाते हैं।
हैं। इसका रीसेंट एग्जांपल था बागी 4। अभी ही मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये चीज बोली थी कि कहानी में एक्शन होना चाहिए, एक्शन में कहानी नहीं, एंड आई होप कि किंग में वही हो। एक और चीज है वो अभी डिबेटेबल हो सकती है क्योंकि बहुत ही छोटा ग्लिम्स था, और वो चीज ये है कि शाहरुख यहां पे अपना एज अप्रोप्रिएट रोल प्ले कर रहे हैं, जवान दिखने की आई थिंक कोशिश नहीं कर रहे। अभी तक मैं गलत भी हो सकता हूं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, आई एब्सोल्युटली लव द म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक फैंटास्टिक था, गाना, द बीट्स वर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एंड नो डाउट ये एक अनिरुद्ध क्रिएशन है। They call him king with the capital K. जवान के बाद एक बार फिर से अनिरुद्ध काम कर रहे हैं एसआरके के साथ। अब देखना ये है कि गाने इस फिल्म के कैसे होंगे। आई होप गाने अच्छे हो। कुछ टाइम पहले एक छोटा सा र्यूमर चला था कि जो ब्रिटिश सिंगर है एड शीरन, ही इज वेरी वेरी पॉपुलर, उनका एक म्यूजिक वीडियो आया था सैफायर, उसमें शाहरुख खान थे, तो वहां से र्यूमर उठा था कि शायद एड शीरन का भी थोड़ा बहुत म्यूजिक कंट्रीब्यूशन हो इस फिल्म में। अब वो तो आगे ही पता चलेगा। टॉकिंग अबाउट द वीएफएक्स, रेड चिलीज इसका वीएफएक्स और प्रोडक्शन कर तो रहा है, बट वीएफएक्स के नाम पे जितने भी छोटे मोटे ग्लिम्स हमारे को देखने को मिले, इस ग्लिम्स में अगेन मैं दोबारा से कहूंगा कि अ लॉट इज स्टिल टू बी डिसाइफर्ड, अ लॉट इज स्टिल टू बी अनवील्ड, लेकिन जितना भी मुझे दिखा, मुझे बहुत ज्यादा कुछ प्रॉमिसिंग नहीं लगे वीएफएक्स। टू बी ऑनेस्ट बहुत ही एवरेज वीएफएक्स मुझे लगे। ये वाला शॉट देखो जहां पे शाहरुख खान ताश का पत्ता फेंक के मारते हैं एक गोरे सांड के यहाँ पे माथे पे जाके लगता है, कितना ज्यादा गिमिकी लग रहा है इसको अगर पॉज करके आप देखोगे। बट आई एम प्रीटी श्योर अगर आप इसको बड़ी स्क्रीन पे देखोगे, द विजुअल्स विल बी वेरी डिफरेंट, दे विल हिट एंड फील वेरी डिफरेंट। ब्लड शेड, ब्लड स्पिलेज जो दिखाया है ग्लिम्स में, बड़े ही शॉर्ट टेक्स हैं, बहुत ही फास्ट एडिट दिखा रखा है, शायद इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे लोग, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड मेरे को लगे। अब देखना ये है कि फुल फ्लेजेड टीजर और ट्रेलर में वो कैसे लगेंगे। बट ओवरऑल वी ऑल आर रेस्ट अश्योर्ड समवेयर और द अदर की रेड चिलीज अगर हैंडल कर रहा है इस फिल्म के वीएफएक्स, तो कहीं ना कहीं वो भद खराब तो नहीं होंगे, ठीक ठाक होंगे, अबव एवरेज हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, कहानी के बारे में ये ग्लिम्स क्या बताता है। नाउ अब ये मैं नहीं बना के बोल रहा हूं, लेकिन एज फार एज द रूमर्स गो, किंग की कहानी बहुत हद तक सिमिलर हो सकती है टू दैट ऑफ बिच्छू स्टोरी। जिसको बिच्छू के बारे में नहीं पता, साल 2000 में लॉर्ड बॉबी यानी कि बॉबी देओल की एक फिल्म आई थी, उसका नाम था बिच्छू। और बिच्छू की कहानी किस फिल्म से धापी गई थी? वो धापी गई थी 1994 की एक फ्रेंच फिल्म लियोन द प्रोफेशनल से। तो बेसिकली लियोन द प्रोफेशनल और बिच्छू की कहानी ये थी, एक छोटी बच्ची की फैमिली को मर्डर कर दिया जाता है और किसी दूसरी लड़की की इंसिस्टेंस पे उस छोटी बच्ची को अपने विंग में ले लेते हैं, अपनी प्रोटेक्शन में ले लेते हैं मिस्टर बिच्छू यानी कि लॉर्ड बॉबी और लियोन द प्रोफेशनल में, और वहीं से शुरू होता है मारकाट। अब इस ग्लिम्स में शाहरुख खान के जो कैरेक्टर के बारे में चीजें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, जो भी उनका डायलॉग है, उससे एक चीज तो बहुत क्लियर हो जाती है कि वो रोल प्ले कर रहे हैं गन फॉर हायर या फिर ऑफ दैट ऑफ अ प्रोफेशनल असैसिन। और कहानी के हिसाब से किस बच्ची की प्रोटेक्शन वो करते हैं, वो बच्ची का रोल प्ले कर रही है इनकी खुद की बच्ची यानी कि सुहाना खान। और चाहे हम कितना भी प्रे कर ले कि सुहाना का रोल कम से कम हो, और चाहे ये लोग भी, किंग के मेकर्स भी इंक्लूडिंग शाहरुख खान प्रिटेंड कर ले कि ये एक शाहरुख खान फिल्म है, ऐसा नहीं है। कोई एक्सटेंडेड कैमियो भी नहीं है इसका सुहाना खान का फिल्म के अंदर। इनफैक्ट लंबा चौड़ा बहुत ही मीटी रोल है आधी से ज्यादा फिल्म में सुहाना का। थिएट्रिकल डेब्यू है ये सुहाना खान का, एंड इट इज बीइंग मेड राइट नेक्स्ट टू हर फादर एसआरके। तो यहां पे आई होप दैट शी डिलीवर्स हर करियर बेस्ट। अभी तक जो भी छोटा मोटा करियर है हर चीज में तो जो धी पिटी थी उनकी फिल्म की हर किसी को पता है, लेकिन आई होप दैट शी डज डिलीवर है। सुहाना खान का लव इंटरेस्ट प्ले करेंगे अभय वर्मा, दीपिका पादुकोण शायद शाहरुख खान का लव इंटरेस्ट प्ले कर सकती है, लेकिन वो भी अभी र्यूमर्ड है, पता नहीं है, क्लियर नहीं है। जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर भी है कास्ट में और उनका अच्छा खासा मीटी रोल होगा। अब देखना यह है कि कैसे प्रेजेंट करते हैं सिद्धार्थ आनंद इन दोनों मंजे हुए कलाकारों। ये फिल्म पहले लिख रहे थे और डायरेक्ट दोनों कर रहे थे सुजॉय घोष, लेकिन मिडवे सुजॉय ने डायरेक्शन को क्विट कर दिया और डायरेक्टर की चेयर पे आ गए सिद्धार्थ आनंद। नाउ सिद्धार्थ आनंद इज अ वेरी केपेबल डायरेक्टर व्हेन इट कम्स टू मेकिंग एक्शन फिल्म्स, लेकिन पठान को देख के ना कुछ ज्यादा मुझे इनमें कॉन्फिडेंस है नहीं, और इस ग्लिम्स को भी ये कहीं ना कहीं ओवर द टॉप ले तो गए। बट फाइटर, मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था, वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं, वाज अ फैंटास्टिक एरियल कॉम्बैट फिल्म कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड इट वाज डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ। आई होप कि ये फाइटर का डीएनए कंटिन्यू करे यहाँ पे किंग में, पठान का नहीं है। और जहां तक कंसर्न है सुजॉय घोष एज द राइटर ऑफ द फिल्म, अभी भी मैक्सिमम ऑफ द फिल्म सुजॉय ने ही लिखी है व्हेन सिद्धार्थ आनंद टुक ओवर द डायरेक्टर्स चेयर। कुछ इनपुट्स एज ए राइटर उन्होंने भी दिए, बट ओवरऑल ग्लिम्स से भी ये क्लियर हो गया है, एंड एज वी ऑल नो सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टर हैं और शाहरुख खान हैज ट्रस्टेड सिद्धार्थ इन द पास्ट एज वेल, क्योंकि पठान शाहरुख की एक कमबैक फिल्म थी एंड सिद्धार्थ मेड इट अ हिट। जैसी भी थी वो फिल्म, वो हिट तो हुई ही थी, और यहां पे भी मुझे शाहरुख खान का सिद्धार्थ पे वो ट्रस्ट दिख रहा है। आई जस्ट होप कि ये चप्पल छाप फिल्म ना
बना दे पठान की तरह। एक बात सही बताऊं तो कहानी जैसे कि मैंने आपको बताया था बिच्छू और लियोन द प्रोफेशनल जैसी हो सकती है। आई होप वैसी ना हो, कुछ नया हमारे को देखने को मिले। अगर उससे इंस्पायर्ड भी है तो वो चेंज कर दे बहुत सारे डेमोग्राफिक, कहानी के पूरे कैरेक्टर्स को अलग तरह से पिच करें, कुछ अच्छा देखने को मिले, मजा आए। अच्छा एक बात और है, आई डू नॉट नो हाउ गुड और बैड इट इज। इस बारे में आपका क्या सोचना है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वो बात ये है कि किंग के साथ ना, किंग के बाद इनफैक्ट ये चीज ना फॉस्टर हो जाएगी कि शाहरुख खान इज नॉट रेडी टू एक्सपेरिमेंट एनी मोर। शाहरुख खान ने प्री पैंडेमिक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और वो दबाकर फ्लॉप हुए, और अब पोस्ट पैंडेमिक किंग उनकी चौथी फिल्म है। और इन चारों में से किंग इंक्लूडेड 3 है हाई ऑक्टेन एक्शन मसाला फिल्म्स। तो एक तरफ ये देख के मुझे लग रहा है दैट वी आर लूजिंग दैट शाहरुख खान फ्रॉम चक दे इंडिया, फ्रॉम स्वदेश, फ्रॉम जीरो एंड फैन। और दूसरी तरफ ये भी समझने वाली बात है, मेरे को भी यही लगता है दैट शाहरुख इज अ वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन एंड ही नोज व्हाट इज वर्किंग एंड सेलिंग राइट नाउ, सो ही इज जस्ट राइडिंग द वेव, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो वो फ्लॉप ही ना हो जाए। तो भैया अब मैं बोलूं कि मेरा दिमाग फट गया, फट के गोल गुंबद हो गई, तो वो मैं तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि ऐसे कुछ हुआ नहीं। हाँ पठान जब आई थी तो ऐसा फील हुआ था कि क्या नया रूप देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर जवान में भी हमने यही शाहरुख का रूप देखा। तो अगर ये फट गई और वो झाटे इलेक्ट्रीफाई हो गई, ये देखना है तो अभी 4 आपको थंबनेल में कान पे हाथ रख के मिल जाएंगे। मैं सही बताऊं तो किंग से एक्सपेक्ट मैं यही कर रहा था कि अ लिटिल लेस ऑन मसाला होगी ये, लेकिन ग्लिम्स देख के मुझे बहुत क्लियर हो गया कि ये टिपिकल जवान जैसी ही, पठान जैसी ही हाई ऑक्टेन मसाला एक्शन फिल्म होने वाली है। नॉट दैट आई हैव अ प्रॉब्लम विद इट, बट वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इट। आपको ये कैसा लगा, आपको कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। और अगली वीडियो होने वाली है बहुत कंट्रोवर्शियल, और वो होने वाली है संदीप रेड्डी वांगा साहब ने अभी स्पिरिट को अपना अनाउंस किया था। बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट वो मुझे लगा था, और उन्होंने वो बोला था उस अनाउंसमेंट में दैट प्रभास इज द बिगेस्ट स्टार इन इंडिया। तो अब लाजमी सी बात है दैट ही वांटेड टू पिच प्रभास अगेंस्ट एसआरके। हम एक वीडियो ड्रॉप करेंगे लुकिंग एट द नंबर्स, लुकिंग एट द स्टैटिस्टिक्स, लुकिंग एट बोथ द स्टार्स ग्लोबल रेलेवेंस। दोनों ही दिग्गज हैं, दोनों ही बढ़िया कलाकार हैं। देखते हैं कि उस वीडियो की रिसर्च में हमें क्या मिलता है। एंड शाहरुख वर्सेस प्रभास, हु इज द बिगेस्ट स्टार, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। वो वीडियो मैं ट्यूसडे वेडनेसडे को ड्रॉप कर दूंगा, उसको ढूंढना नहीं, देखना मत भूलना। तब तक के लिए मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।